टाइप्स ऑफ नोवेल के अंतर्गत पिकारेस्क नोवेल क्या होती है, इन्हें हम समझेंगे। और इससे पहले साइकोलॉजिकल नोवेल के बारे में हमने बात की। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज टाइप्स ऑफ नोवेल, और सेकंड टाइप है हमारा पिकारेस्क नोवेल। तो पिकारेस्क नोवेल क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी नोवेल रही हैं जो पिकारेस्क वाली कैटेगरी में आएंगी, है ना, और लीडिंग पिकारेस्क नोवेलिस्ट कौन कौन रहे हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो पिकारेस्क नोवेल, ये पिकारेस्क जो वर्ड है पिकारोन से बना है, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है रग। रग मतलब होता है बदमाश। और पिकारेस्क नोवेल के अंतर्गत हमें जो स्टोरी देखने को मिलती है, तो स्टोरी होती है a story of adventures of social outcast with criminal background। तो मतलब हमें उन लोगों की स्टोरी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि कैसे हैं, जो कि रग है, बदमाश हैं, जो कि सोशल आउटकास्ट है। सोशली उनको क्या कहा जाता है कि उनको समाज के दायरे से, मुख्य धारा से उन्हें दूर रखा जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से वो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड बन जाता है, हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों की स्टोरी होती है जो कि बदमाश है, लुटेरे हैं, और क्या करते हैं, किस तरह से फिर उन्होंने ये लूटपाट मचाई, अपनी अपनी बदमाशी की है। इस तरह का ये जो पिकारेस्क नोवेल है, वर्क है। पिकारो जो होते हैं उनका वर्क है, कहने का मतलब ये है। और ऐसे व्यक्ति सोशली आउटकास्ट होते हैं, उनको मुख्य धारा से दूर रखा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। इस तरह के नोवेल है पिकारेस्क नोवेल। ये 18th सेंचुरी में ये एग्जिस्ट हुए, ये 18th सेंचुरी में आना शुरू हुए। और यहाँ पर क्या होता है, जो बैड करेक्टर है ना, जो बैड करेक्टर है, जो कि समाज के द्वारा क्या है, मान्य नहीं है, वंडरिंग मैन है, उनकी स्टोरी, बैड करेक्टर पर्सन की स्टोरी यहाँ पर देखने को मिलती है। ज्यादातर देखने को यहाँ पर मिलता है कि ऐसे पर्सन की स्टोरी यहाँ पे देखने को मिलती है जिनके माता और पिता के संबंध जो हैं अच्छे नहीं रहे, और उसकी वजह से उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। या फिर माता और पिता के मतलब इलीगल टर्म्स रहे हैं, संबंध रहे हैं, तो उसकी वजह से वो बच्चा जो है समाज के द्वारा, वो माता पिता समाज के द्वारा क्या अपनाए नहीं जाते, वो समाज से दूर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, पर्सन है, उसका बैकग्राउंड ऐसा दिखाई देने को देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टॉम जोन्स, ये हेनरी फील्डिंग का वर्क है। ये एक पिकारेस्क नोवेल है, हेनरी फील्डिंग का वर्क है। टॉम जोन्स एक पिकारेस्क नोवेल है। मॉल फ्लेंडर भी डैनियल डिफो का वर्क है। और डॉन क्यूजुटो, ये कार्वेंट्स का वर्क है। और ये तीनों ही नोवेल है, मुख्य नोवेल मानी जाती हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट नोवेल मानी जाती हैं पिकारेस्क नोवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या होती हैं ये जो नोवेल होती हैं, ये जो वर्क हैं एंटी रोमांटिक होते हैं, कोई इमेजिज्म नहीं है इसमें, इमेजिनेशन से परे होते हैं, एंटी फ्यूडरल होते हैं। फ्यूडरल हम कहेंगे सामंतवादी को। सामंतवादी ऐसे व्यक्ति जो धनाढ्य हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, है ना, पर वो ये ऐसी नहीं होती। जो ये रग है, बदमाश, ये जो लोग हैं, ये फ्यूडरल से क्या करते हैं, बड़ा ही नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि these are the person जो उनको मुख्य धारा से दूर रखने का काम करता है। तो वो भी, ये जो फ्यूडरल हैं इनसे नफरत करते हैं, ये फ्यूडरल से नफरत करते हैं। और ये इस तरह का जो वर्क होता है फुल ऑफ ह्यूमर होता है और सटायर होता है, व्यंग इसमें देखने को मिलता है, ह्यूमर, हास्य इसमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये जो वर्क है, इनकी एक्टिविटीज का, इनके एडवेंचर का, जिन्हें हम रग कह रहे हैं, तो उनके जो एडवेंचर हैं, ये जो वर्क है बेसिस होता है मुख्य रूप से ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर पर। कहने का मतलब है 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, कि ये जो लोग हैं मर्सिनरीज, हम कहते हैं भाड़े के सिपाही, है ना, मर्सिनरीज। तो उन लोगों की जरूरत पड़ती है आर्मी के लिए। तो उसमें क्या है, इन रग जो लोग हैं उनको रखा जाता है। और फिर ये
एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं, नेवी में ये लोग जाते हैं, तो इनके क्या एडवेंचर रहते हैं और इनके रियल एडवेंचर रहते हैं, उनकी ये बात पिकारेस्क नोवेल के अंतर्गत की जाती है। और क्या होती है, ये एक ट्रैवल बुक होती है डीलिंग विद एडवेंचर्स ऑफ पिकारो। तो जो ट्रैवल बुक है वो अपनी यात्रा वृतांत करते हैं, यात्राओं के बारे में सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने वो जो चैलेंजेस हैं, है ना, उनको फेस किया ड्यूरिंग द ट्रैवल, है ना, यात्रा के दौरान। तो उनको ये बताने का काम ये नॉवल करती हैं। लीडिंग पिकारेस्क नोवेलिस्ट कौन कौन रहे हैं 18th सेंचुरी के, तो ये हमारे नाम है और यही नाम हमें फोर व्हील ऑफ नोवेल में हमें देखने को मिलते हैं। डैनियल डिफो है, हेनरी फील्डिंग है, स्मॉटी स्मॉलेट है, लॉरेंस है और रिचार्डसन है। ठीक है, तो ये हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट, लॉरेंस, रिचार्डसन फोर व्हील ऑफ नोबल में हमें देखने को मिलते हैं। हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नोबल हमें देखने को मिलते हैं। डैनियल डिफो है, ये तो ऐसे नोवेलिस्ट हैं 18th सेंचुरी में जिन्होंने सबसे पहले लिखने का काम किया है। तो दिस इज अबाउट पिकारेस्क नोवेल की ये द पीपल की स्टोरी होती है, एडवेंचरस होती है। यहाँ पे वो उन लोगों की जो मार्जिन पे होते हैं सोसाइटी से, फ्यूडरल एंटी फ्यूडरल जो होते हैं लोग, उनकी स्टोरी यहाँ पे दिखाई जाती है। और ये इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट करेक्टर यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट पिकारेस्क नोवेल। होप करती हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प करें। थैंक यू।